हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स की तैयारी। 5 को पेपर है, सो बी रेडी गाइज। नाउ टोटल ऑफ 9 से 10 डेज रह गए हैं, 9 से लेके 10 डेज तक। आई नो कि आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अपना बेस्ट दोगे। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मोर एंड मोर MCQs। ये टाइम है MCQs करने का, उस लेवल के MCQs करने का जैसे कि पेपर आने वाला है। सो अगर आपको मेरे से और MCQs सीखने हैं, अच्छी ट्रिक्स सीखनी है, सब कुछ सीखना है, तो जो है MCQ बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 799 का है, जो कि आपका पेपर क्लियर करवा सकता है। इस बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज MCQs देखने को मिलेंगे, विद रैशनल्स एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप ये बैच ज्वाइन करके नए से नए MCQs दे सकते हो। देखो, अगर एक ही सीट चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सो 799 वाला जो बैच है MCQs प्रैक्टिस के लिए, और अगर किसी बच्चे को है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं तो 999 वाला बैच है, जिसमें आपको MCQ के साथ साथ फुल डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे। ठीक है, डाउट क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज दोनों बैचेस में अवेलेबल है। सो फटाफट से इस दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेज, सब कुछ इसी बैच में आपको मिलने वाला है। और रही बात जो बच्चे नए हैं, आधे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम हमने पेपर नहीं भरा, हमें वैकेंसी नहीं पता चलती, हमने बेसिक से प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। सो आप जो लोग बच्चे हैं वो बेसिक से प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 4 मंथ्स का बैच है मेरा। ठीक है, उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, MCQ साथ साथ में कराऊंगी, टेस्ट लूँगी, आपके डाउट क्लासेस रखूंगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सो ये बैच आप ओनली 2600 में ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मंथ्स की फ़ीस है, ओनली 2600। फुल थ्योरी बैच, ऑल इन वन बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, फुल थ्योरी आप इससे कर सकते हो। कोई भी बैच ज्वाइन करना है, 799 वाला, 999 वाला, फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉल डिटेल्स मैं आपको लिख रही हूँ। इस कॉल पे, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से बात करके डिटेल्स लेके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चा वर्किंग है उसको जो है रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट विद द चेस्ट ट्यूब अटैचमेंट टू अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, विच एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड अ पार्ट ऑफ रूटीन चेस्ट ट्यूब केयर, सिलेक्ट ऑल दैट, अप्लाई। सो एक नर्स है, प्लान केयर कर रही है क्लाइंट की, उसकी चेस्ट ट्यूब डाली है, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, चल रहा है। सो कौन सा पार्ट ऑफ रूटीन है चेस्ट ट्यूब की केयर करने का आपको करना है, सिलेक्ट ऑल दैट, अप्लाई वाला क्वेश्चन है। आप क्लाइंट को इनकरेज करोगे कफ एंड डीप ब्रीथ करने के लिए, ऐड करोगे वाटर सक्शन चैम्बर में इवेपोरेट होने के लिए, कीप द कलेक्शन चैम्बर बिलो द क्लाइंट वेक्स, clamp the chest tube when the client gets out of the bed, या फिर tap the connection between the chest tube and the drainage system। देखो, ये क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं। सो पहला है दैट इज, आपको क्लाइंट को इनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग और कफ के लिए, क्योंकि उससे जो है प्रॉपरली जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर आएंगी। दूसरा, आपको वाटर ऐड करना है सक्शन चैम्बर में ताकि वो इवेपोरेट हो सके। तीसरा है कि कलेक्शन चैम्बर को बिलो द वेस्ट रखना है, नेगेटिव ग्रेविटी की वजह से, नेगेटिव प्रेशर की वजह से सिक्रीशंस अच्छे से आउट होंगी। दूसरा, कनेक्शन बिटवीन द चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम को हमेशा टैप करते रहना है ताकि कोई भी क्लॉट या फिर कुछ ना बने। सो नेक्स्ट है, ibuprofen 400 mg orally 4 times daily has been prescribed for an older client with the diagnosis of rheumatoid arthritis. The client asked the nurse about the amount of medication prescribed. The nurse respond based on understanding what about this prescribed dose. तो एक बंदे को rheumatoid arthritis है, उसको 400 mg ibuprofen एनाल्जेसिक चल रहा है। सो जब वो इसकी डोज के बारे में नर्स से पूछता है तो नर्स क्या बताएगी उसको, इट इज़ अ नॉर्मल अडल्ट डोज, इट इज़ लोअर देन द नॉर्मल अडल्ट डोज, इट इज़ हायर देन द नॉर्मल अडल्ट डोज, या फिर इट इज़ अनयूजुअल डोज ऑफ दिस द डायग्नोज। सो देखो, हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल डोज होती है आइबुप्रोफेन की दैट इज़ 200 से 400 mg, इसके बीच में आप कोई भी डोज दोगे सो इसको काउंट किया जाता है नॉर्मल अडल्ट डोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The nurse caring for client immediately following transurethral resection of the prostate noticed that the client has suddenly become confused and disoriented. The nurse determined that this may be result of which potential complication of this surgical procedure. तो एक nurse care कर रही है client की immediately, उसका ट्यूब का हुआ है रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट. सो सडनली पेशेंट जो है डिटोरियोरेट डिसऑरिएंटेड हो जाता है, उसको आसपास का नहीं पता चलता और कंफ्यूज होता है. सो नर्स क्या डिटरमाइन करेगी कि ये किस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपरक्लोरीमिया. सो मोस्टली क्या होता है, बार बार से आपने सुना होगा कि इरिगेशन होती है, ठीक है. इस पेशेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से इरिगेशन होती है, जिससे पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं. और हाइपोनेट्रीमिया के जो ये है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, दैट इज कंफ्यूजन एंड डिसऑरिएंटेशन. सो द ऑप्शन राइट इज हाइपोनेट्रीमिया. Next, the client is reporting skin irritation from the edge of a cast that was applied the previous day. The nurse notes that the skin is pink and irritated. Which corrective action should the nurse take? तो एक क्लाइंट कह रहा है कि तो उसकी स्किन है एज ऑफ द कास्ट पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और वो कास्ट उसको कल ही लगी है, मतलब प्रीवियस डे में लगी है. सो नर्स नोट करती है कि स्किन तो यार पिंक है, ठीक है, एंड इरिटेटेड भी फील होती है. तो अब नर्स क्या करेगी, पीटल द एजेस ऑफ द कास्ट विद टेप, मसाज द स्किन ऑफ द रिम ऑफ द कास्ट, शेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर अंडर द कास्ट रिम, यूज अ हेयर ड्रायर सेट ऑन अ कूल हाई सेटिंग टू सूदन द इरिटेशन. देखो जब भी आपने हेयर ड्राई यूज़ करना है तो वेट कास्ट को, मतलब जो गीला हो जाता है कास्ट, उसको ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. दूसरा, आपने कभी भी मसाज नहीं करनी होती रिम ऑफ द कास्ट से, उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. और पाउडर और क्रीम लोशन कुछ नहीं डालना, जस्ट आपको पीटल करना है टेप के साथ. बिकॉज क्या होता है, लास्ट वाले एजेस जो है वो थोड़े शार्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को खारिश होती है और इचिंग होती है बहुत ज़्यादा और रैश हो जाते हैं. सो जस्ट टेप के साथ उसे पिटल कर दो. नेक्स्ट है, the nurse is preparing to do tracheostomy care on a client with tracheostomy care items. Should the nurse obtain to perform this procedure? तो एक नर्स परफॉर्म कर रही है ट्रिक्योस्टमी केयर क्लाइंट पे, तो कौन सी केयर आइटम्स वो रखेगी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, ट्रिक्योस्टमी केयर को परफॉर्म करने के लिए? Suction kit and tracheostomy dressing, bottle of sterile saline and a tracheostomy care set, bottle of sterile saline and water and a tracheostomy dressing, tracheostomy care kit, sterile saline and water and a suction kit. So obviously अगर आप ट्रिक्योस्टमी केयर कर रहे हो तो प्रॉपरली करोगे. सबसे पहले तो केयर किट रखोगे, स्टेराइल सलाइन एंड वाटर रखोगे और सक्शन किट भी रखोगे, क्योंकि कोई भी प्लग्ड इन ट्रिक्योस्टमी में म्यूकस होगा तो उसको सक्शन भी करना पड़ेगा. सो सक्शन का जो किट है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस. आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और इतने ही क्वेश्चन कराती हूँ क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा करोगे. क्योंकि देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अपने आप से कर लोगे. एक क्वेश्चन में ही काफ़ी कुछ समझा देती हूँ मैं, सो उसको थोड़ा गौर से सुन लिया करो. और अगर किसी को टॉपिक वाइज MCQs अब प्रैक्टिस करने हैं, टाइम कम है, सो 799 वाला बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, सो 999 बैच वाला. एंड अगर कोई न्यू बच्चा है, उसको अभी थ्योरी बेसिक से स्टार्ट करनी है, उसको जॉब लेनी है, सो वो 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच स्टार्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ. फुल थ्योरी कराई जाएगी, ऑल इन वन है. MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब आपको उसमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन भी. सो 2600 का बैच है. आने वाली GMCH, PGI एंड BFHS की जो पोस्टें हैं उसके लिए ही ओरिएंटेड है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो. सो मिलती हूँ कल की वीडियो में. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क. बाय.